नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर बैतूल के साथ। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के लिए गए थे बच्चे। चोपना थाना इलाके के हीरापुर गांव की घटना है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। बड़ी खबर और दुखद खबर बैतूल से, ये खबर जहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। तो तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल तेज है। 95,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में मिले हैं 2,462 नए मरीज। 1,922 मरीज हुए रिकवर। 24 घंटे में 24 मरीजों की कोरोना से गई जान। तो 95,000 के पार पहुंचा मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले हैं 2,400 के करीब मरीज और 95,000 के पार यह आंकड़ा। 2,462 नए संक्रमित 24 घंटे में मिले। 1922 ऐसे मरीज 24 घंटे में रिकवर भी हुए। कुल मिलाकर 95,000 के पार यह आंकड़ा। 24 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से हुई मौत। और भोपाल से खबर, जहां धोखाधड़ी के केस में गवाह बने हैं एक्टर रजा मुराद। प्यारे मियां पर दर्ज केस में गवाह बने हैं रजा मुराद। पुलिस ने केस डायरी में रजा मुराद को गवाह बनाया है। रजा मुराद ने कहा, मैं सोसाइटी का सदस्य नहीं हूं, मैं प्यारे मियां को नहीं जानता। उसने मेरे फर्जी साइन किए। मेरा फ्लैट जरूर है लेकिन मैं उसमें रहता नहीं। मेरे सिग्नेचर्स हैं, खाली उर्दू में रजा लिखा हुआ है, मुराद नहीं लिखा हुआ। तो फर्जी है, ये फर्जी है, टोटल फर्जी है। मैं मुराद क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मेरी पहचान मेरे नाम रजा मुराद से है, खाली रजा से नहीं है। रजा तो बहुत होंगे लेकिन रजा मुराद शायद 2-3 ही होंगे पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि बड़ा अनकॉमन सा नाम है ये। तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि मेरा प्यारे मियां से कोई ताल्लुक है या मेरी उनसे दोस्ती है। कोई नई एफआईआर तो नहीं होगी, क्योंकि पहले ही 420 की एफआईआर इस सोसाइटी को लेके हो चुकी है। एक्चुअली उसी एफआईआर की जांच में, उसी की विवेचना में ही इनके बयान हुए हैं और वो जो फोर्स सिग्नेचर है ये उसी अपराध के संदर्भ में है। इसमें नई एफआईआर की आवश्यकता है। उस मामले में गवाह मान सकते हैं क्या इन्हें? बिल्कुल, ये गवाह रहेंगे उस मामले में। सीधी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अपने निवास पर आज जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जनता दरबार में लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। अजय सिंह ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करती, बेरोजगारों से की बात करने से सरकार भाग रही है। जहां पर वो सुधार लाना ही नहीं चाहते, जहां कोरोना काल में लाखों लाख मजदूर पलायन करके अपने गांव गए, उनकी चिंता जब नरेंद्र मोदी जी को नहीं है, और इस समय जब वैट का रेट मध्य प्रदेश में कम होना चाहिए तो निरंतर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं है। ये सरकार आम आदमी के लिए नहीं रह गई। सतना में शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी कथित कांग्रेस नेता सिकंदर खान के ऊपर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी सिकंदर खान 18 सितंबर तक पुलिस के रिमांड पर है। एसडीएम ने खुलासा किया कि आरोपी करोड़ों का आसामी है और वो और उसका भाई भी अति गरीबी का कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था। और ये विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इसने अवैध रूप से बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया हुआ है, जिस संबंध में नगर निगम आयुक्त महोदय को सूचित किया गया। उनके द्वारा जांच कराई गई। अवैध पाए जाने से इसको जो है गिराने की कार्रवाई की है। बाकी जो निर्माण कार्य है वो प्रशमन योग्य न पाते हुए उसको अवैध निर्माण घोषित किया और उसको हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। और उसके भाई नफीस का नाम गरीबी रेखा में दर्ज है
लेकिन वो गरीबी रेखा में दर्ज 7-8 में हुआ है। 7-8 में अभी इसकी क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसा था, अब ये तो अभी ये जांच नहीं हो पाई है, लेकिन आज की स्थिति में ये गरीबी रेखा के अंतर्गत। बुरहानपुर के नेपा नगर में आदिवासी लगातार जंगलों की हो रही कटाई और वन अधिकार कानून के तहत पात्र हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद करीब 12 गांव के आदिवासियों ने रैली निकाल कर अपना विरोध जताया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों खकनार वन परिक्षेत्र के रहमानपुर में वन अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी के जमानतदार की वन विभाग के अफसरों द्वारा पिटाई का भी विरोध कर रहे हैं। कि हम पिछले 2 साल से लगातार कानून का पालन करो, वन अधिकार अधिनियम कानून का, और जो कानून पालन करने और कानून से चलने वालों को कानून करके तुम चलाते, कानून बोलते हैं। कानून चलाने वाले को कितने नेता है ऐसा करके, मतलब कैलाश भाई और कैलाश जमरे को और प्यार सिंह वास्कले को मारा बहुत, और उनके साथ ही 2-3 है उनको भी मतलब पूरी तरह से अवैध मारा है। हमारे यही मांग है कि जो अवैध मारने वाले खकनार रेंज के जितने भी अधिकारी से जितने भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार कर लीजिए आज ही। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इंदौर से खबर, जहां अस्पताल की लापरवाही पर मानवाधिकार ने संज्ञान लिया है। स्ट्रेचर पर पड़े शव को सड़ने के मामले में संज्ञान लिया है। एसपी, कलेक्टर, एमवॉय हॉस्पिटल अधीक्षक से जवाब मांगा है। 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मॉर्चरी में कई दिनों तक स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा था शव। एमवॉय अस्पताल की ये पूरी घटना है। और न्यूज़ 18 पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, सरकार हमने गिराई नहीं, गिर गई। वो सरकार को संभाल नहीं पाए। कांग्रेस के भीतर विस्फोट हो गया। मैं जनता से दूर नहीं रह सकता। सिंधिया बहुत बड़े नेता हैं, उनका मन टूटा। कमलनाथ जानते हैं उनकी सरकार नहीं आएगी। तोड़ने का काम कांग्रेस करती रही है, लेकिन ये हमने नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ तोड़ करती तो मैं तो पहले दिन ही बैठ जाता ना। मेरे पास तो ऑफर भी थे, लोग कह भी रहे थे कि गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, बहुमत उनका नहीं है पूरी तरह से, सीटों में थोड़ा सा अंतर है, ये भरा जा सकता है। तो हम तो पहले दिन से जोड़ तोड़ कर सकते थे, हम काय को मौका देते 15 महीने। लेकिन हमको लगा कि वोट भले ही हमको ज़्यादा मिले हो, सीट उनको ज़्यादा मिल गई, तो एक बार उनको सरकार बनानी देनी चाहिए। वो सरकार बनाए। अब वो उनकी सरकार को संभाल नहीं पाए, उनके विधायक ही संतुष्ट नहीं हुए, और उनके विधायकों ने कहा है, उनके नेता जो थे उस समय, लेकिन आज मेरी पार्टी के नेता है, मुझे फख्र है, गर्व है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आप बताओ, अगर वो कहें कि वचन निभाओ, वादे पूरे करो, और आप उसमें गुस्सा हो जाओगे, क्या कर लोगे, सड़क को उतर जाओ, ये कोई सरकार चलाने का तरीका होता है? जो आज मेरे साथ मंत्री है, वो उस समय रोते थे, मुझे बताते हैं, टाइम मांगते थे, मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं था, चलो 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 चलो। मंत्रियों के कहने पे काम नहीं हुए, विधायकों के कहने के बाद छोड़ दिया। आप विकास की चिंता ही नहीं थी किसी की। तो आपका परिवार था, आपको संभालना था, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करनी थी, वादे निभाने थे, वचन पत्र पूरा करना था। आपने कुछ किया ही नहीं, तो विस्फोट आपके अंदर हो गया। और वहीं न्यूज़ 18 पर सिंधिया का बड़ा बयान, मेरे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं, मेरी जनता ही मेरा विश्वास है। पिता ने भी उसूलों के लिए कदम उठाया था, उपचुनाव में जनता का परचम लहराएगा। अब 28 सीटों में चुनाव होगा। इस चुनाव में जनता का परचम लहराएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास, जनता की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नड्डा जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, शिवराज सिंह जी के साथ है, और हम सब के साथ है। मैं किसी विशेष कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि मेरे लिए और मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरी दादी के लिए कभी भी सत्ता या कुर्सी महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रहा है जनता का विश्वास, जनता का प्यार,
और जनता का बर्दाश्त, और उसे हासिल करने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है उस विश्वास को हासिल करने के लिए। और एक बार जब वो विश्वास हासिल हो पाए तो उस विश्वास को कायम रखना भी व्यक्ति का धर्म बनता है। न्यूज 18 के मंच पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, एमपी में प्रजातंत्र के साथ हुआ खिलवाड़, एज एमपी में बोली की सरकार बनी, राजनीति में सौदे से सरकार बनी, जनता सच के साथ जाएगी। परिवर्तन हुआ। आज का मतदाता, आज मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक चर्चाओं में नहीं करेगी, राजनीतिक बहस नहीं करेगी, पर समझती सब है। और वो जानते हैं किस परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, कैसे प्रजातंत्र का संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, कैसे प्रजातंत्र और अपने संविधान को कुचला। आज बोली की सरकार बना लो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।